नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। जहां दोस्तों मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर ताजा आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 27 सीटों के लिए। जो चुनावी सर्वे यहां पर निकलकर सामने आया है वो है जमीनी विश्लेषण 27 सीटों के लिए, और कमेंट के आधार पर ही ये महासर्वे इस वक्त जो है सामने निकलकर आ रहा है। आखिर इस सर्वे में जो है किसका पलड़ा यहाँ पर भारी निकलकर सामने आ रहा है, आपको बिल्कुल सटीक यहाँ पर राय देने वाले हैं। क्या है जनता कमेंट के आधार पर, और जनता का मूड इस वक्त 27 सीटों के लिए क्या कहता है, काफी सारे बड़े सवालों को लेकर आपके सामने ये महासर्वे करने वाले हैं। कमलनाथ के साथ लोग कितने प्रतिशत निकल कर आते हैं, बेरोजगारी मुद्दा या कर्ज माफी का मुद्दा क्या इस चुनाव में बनने वाला है, तो बीजेपी को लोग इस वक्त कितना सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं, बीएसपी का क्या रोल होने वाला है, क्योंकि अब बीएसपी भी चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो क्या बीएसपी के उतरने से कांग्रेस को यहां पर नुकसान होगा, इस पर भी आपको कुछ आंकड़े यहां पर दिखाएंगे। दल बदल को लेकर लोगों का मन क्या है, और जनता कमेंट के आधार पर सटीक सर्वे इन 27 सीटों के लिए क्या निकल कर आता है। सर्वे में करीब 110 लोगों का सैंपल साइज लिया गया है, और 110 लोगों को ही इसमें शामिल क्यों किया गया है, क्योंकि 110 कमेंट एक लाइन से यहां पर लिए गए हैं और इनका विश्लेषण किया गया है कि किस कमेंट किसकी तरफ यहां पर किया गया है। 27 सीटों पर भी आपको आंकड़े दिखाएंगे कि 27 सीटों पर किसका पलड़ा यहां पर भारी है। क्या कमलनाथ की वापसी यहां पर बरकरार रहेगी बीजेपी, इस पर आपको बहुत सटीक यहां पर विश्लेषण दिखाने वाले हैं दल बदल को लेकर, और चुनावी मैदान में किस प्रकार के अब यहां पर प्रचार होने लगे हैं, क्योंकि अब कभी भी जो है चुनाव आयोग इसकी घोषणा कर सकता है। तो यहां पर जो 22 से 25 विधायक कांग्रेस से बीजेपी बढ़ाए, इस पर जो है क्या कहते हैं सर्वे। बता दें कुछ सीटें जो कि इस वक्त जो है खाली हैं: जौरा, आगर, बदनावर, सुराह, हाट, पिपलिया, सांबेर, अनूपपुर, सांची, सुर्खी, मुंगावली, अशोकनगर, बमोरी, पोहरी, करेरा, भांडेर, डबरा, ग्वालियरपुर, ग्वालियर, गोहद, महगांव, अमवा, दिमनी, सुमावली, मुरैना, नेपानगर, मल्हारा जैसे जो है विधानसभा क्षेत्र खाली हैं। इन पर होने वाले हैं उपचुनाव। अब आपको सामने सबसे बड़ा सर्वे दिखाने वाले हैं, जो कि कमेंट के आधार पर ही सर्वे किया गया है, और एक साथ जो है आपके इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको एक एक सीट की जो जानकारी दी थी, उसी यहाँ पर जो है वीडियो के माध्यम से जो कमेंट यहाँ पर लिए गए हैं और उन्हीं का विश्लेषण करके 110 लोगों का जो सैंपल साइज लिया गया है। 27 सीटों पर क्या है जनता का मन। सबसे पहले बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी को लेकर लोगों का मन क्या है। इस वक्त जो है बीएसपी किस प्रकार की स्थिति में नजर आ रही है। देखिए, बीएसपी की स्थिति की अगर बात करें तो यहां पर जो है चंबल क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है, और 8 सीटों पर यहां पर बीएसपी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकते हैं, क्योंकि बीएसपी ने जिन सीटों पर यहां पर चुनावी मैदान में अपने कैंडिडेट उतारे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी सीटें हैं जो कि कांग्रेस की गढ़ मानी जाती हैं, और कांग्रेस की जो गढ़ है उसको कमजोर करने के लिए यह माना जा रहा है कि बीएसपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसा एक वाकया हमने देखा था राजस्थान को लेकर, जहां राजस्थान में कांग्रेस सरकार संकट में थी। उस वक्त जो है बीएसपी ने अपने 6 विधायकों को लेकर जो है सरकार की नाराजगी जाहिर की थी। इससे साफ लग रहा है कि बीएसपी बीजेपी तरफ जो है नर्म रुख यहां पर दिखा रही है, और इसका फायदा बीजेपी को उपचुनाव में होने वाला है, और कांग्रेस को इससे नुकसान हो सकता है, ऐसा सर्वे में जानकारी निकल कर आ रही है। अब देखिए, बीएसपी को लेकर लोगों का मन क्या है, और बीएसपी के साथ 110 लोगों में से अगर बात करें तो बीएसपी के लिए जो कमेंट किए गए हैं, यानी सरकार को लेकर, या बीएसपी अच्छी पार्टी है, या बीएसपी जो इस वक्त जो है 12 से 15 सीट निकाल सकती है अगर वो आधे ज्यादा कैंडिडेट अपने उतारती है। तो यहां पर जो कमेंट इस प्रकार के किए गए हैं, 10 कमेंट यहां पर बीएसपी को इन 110 कमेंट में से प्राप्त हुए हैं। यानी साफ तौर पर जनता कहीं ना कहीं जो चंबल क्षेत्र है और जहां बीएसपी का गढ़ माना जाता है, उस पर जो लोग हैं कहीं ना कहीं बीएसपी को वोट कर सकते हैं, और इससे साफ तौर पर बीजेपी को फायदा इस उपचुनाव में हो सकता है। वही कांग्रेस को इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि बीएसपी का गढ़ है और लोग उनके साथ हैं, और कमेंट में भी वो राय रख रहे हैं कि बीएसपी की सरकार बनना चाहिए आने वाले समय में, और कहीं ना कहीं बीएसपी को 8 से 10 सीट मिलना चाहिए अगर वो यहां पर ज्यादा कैंडिडेट उतारती हैं। फिलहाल उन्होंने 8 सीट पर ही अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो इस प्रकार का माहौल यहां पर इन 27 सीटों के लिए निकल कर आता है। और अगर यहां पर देखिए 110 सीटों में से अगर बात करें तो यहां पर बीएसपी को जो 10 कमेंट यहां पर मिले हैं, इन 10 कमेंट के आधार पर अगर सर्वे के आंकड़े आपको दिखाएं, क्योंकि 27 यानी 4 कमेंट के आधार पर जो सर्वे किया गया है कि 4 कमेंट जिस पार्टी को जाते हैं वो लगभग 1 सीट के दावेदार मानी जाएगी। यानी यहां पर अगर बात करें
तो यहाँ पर 2 से 3 सीट बीएसपी की यहाँ पर निकल सकती हैं इस उपचुनाव में। जो आंकड़े यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं बीएसपी को लेकर ये महासर्वे किया गया है। अब देखिए आपको दिखाते हैं किस प्रकार के आंकड़े यहाँ पर कांग्रेस के लिए निकलकर सामने आ रहे हैं। कांग्रेस के लिए जो आंकड़े निकलकर आ रहे हैं, कई बड़े सवाल कांग्रेस की तरफ से रखे गए थे और कई तरह के लोगों ने जवाब भी दिए हैं और कई तरह के कांग्रेस के लिए जो कमेंट है, जिसमें यहाँ पर कांग्रेस के साथ लोग जो हैं वो यहाँ पर अगर आप देखें कांग्रेस सरकार को लेकर लोग जो हैं वो यहाँ पर 52% लोग यहाँ पर कांग्रेस के साथ हैं। 110 कमेंट में से 52 कमेंट ऐसे हैं जो चाहते हैं लोग कि कांग्रेस की सरकार बनना चाहिए, कमलनाथ के साथ है या फिर कांग्रेस की वापसी होना चाहिए, ऐसे कमेंट यहाँ पर निकले हैं। ये यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर कमलनाथ के साथ हैं लोग, ऐसा माना है। अब देखिए यहाँ पर 25 से यहाँ पर 27 सीटों के बीच जो कमेंट किए गए हैं, यानी 27 सीट निकल रही हैं, मतलब 25 से 27 सीटों के बीच जो कमेंट किए गए हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन 25 से 27 सीट वो यहां पर निकालेंगे, ऐसा लोग कहने वाले। 110 लोगों में से अगर बात की तो ऐसे कहने वाले जो लोग हैं वो है 17%। यहां पर ऐसे लोग हैं जो कमेंट कर रहे हैं, यानी 110 में से 17 लोगों ने ऐसे कमेंट किए हैं कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो भी 25-27 सीटों के साथ यहां पर वापसी कर सकते हैं। इसके अलावा एक और जो यहां पर जानकारी दी गई है कि 20 सीट प्लस कहने वाले लोग जो हैं वो यहां पर 5% हैं। इसके अलावा एक और जो सवाल यहां पर बार बार आ रहा है सामने, वो है दल बदल को लेकर लोगों के मन में क्या सवाल उठ रहा है। दल बदल को लेकर जो लोगों की राय है कि दल बदल को यहां पर कहना चाहिए कि जवाब मिलना चाहिए, इस तरह की कमेंट है और उसको लेकर लोगों में नाराजगी भी दिखी है। ऐसे लोग जो हैं वो 9% यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। 110 में से 9 कमेंट ऐसे हैं जो कि दल बदल को लेकर किए गए हैं, इस पर लोगों की नाराजगी है और जो साफ तौर पर कांग्रेस के साथ ही है। यानी 9 लोग यहाँ पर 52 और 17 और 5 मिलाकर अगर देखा जाए तो कांग्रेस को यहाँ पर यानी 80 से 85 के बीच जो है कांग्रेस का आंकड़ा पहुंच रहा है इन 110 कमेंट में से जो यहाँ पर कांग्रेस के लिए महासर्वे निकलकर सामने आ रहा है। यानी साफ तौर पर आपको यहाँ पर सिंपल भाषा में यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास करें तो यहाँ पर कमलनाथ सरकार के साथ लोग हैं, ऐसे 52 लोग यहाँ पर 110 में से हैं। 25 से 27 सीट कहने वाले उनके ही साथ है, अलग से कमेंट है। 17% यहां पर कह सकते 17 लोग हैं और 20 प्लस सीट कहने वाले 5 हैं और दल बदल को लेकर लोगों में नाराजगी, ऐसे 9 लोग यहां पर निकल कर आते हैं। 9 लोगों ने कमेंट किया है और यहां पर अगर सारे आंकड़े देखे जाए तो 80 से 85 लोग कांग्रेस के साथ हैं इस उपचुनाव को लेकर, जो यहां पर सैंपल साइज 110 लोगों का लिया गया था। देखिए कांग्रेस के लिए जो आंकड़े निकल रहे हैं, अब सीटों को अगर इनमें डिवाइड किया जाए कैसे, यहां पर 27 सीटों के लिए जो कमेंट किए गए हैं कांग्रेस के लिए, 110 लोगों ने जो कमेंट किए हैं, इनमें से अगर बात करें तो कांग्रेस सरकार के साथ जो है कमेंट यहां पर 80 से 85 कमेंट यहां पर कांग्रेस के लिए यहां पर लोगों ने किए गए हैं। यानी साफ तौर पर इनको अगर डिवाइड करें तो 80 कमेंट के आधार पर या 85 कमेंट, तो यहां पर 20 से जो यहां पर कह सकते हैं 22 सीट इस आधार पर कांग्रेस को मिलती नजर आ रही हैं। इन जो सर्वे यहां पर किया गया है उस आधार पर आपको ये आंकड़े दिखा रहा है कि 20 से 22 या 25 सीट यहां पर कांग्रेस को इस वक्त यहां पर दिखाई दे रही हैं, जो जनता का मन है और जो जनता कमेंट के आधार पर आंकड़े निकले हैं। अब देखिए बीजेपी के लिए क्या कुछ आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। 110 लोगों ने जो कमेंट किए हैं 27 सीटों के लिए, उस पर अगर देखें बीजेपी को किस प्रकार के कमेंट किए गए हैं। बीजेपी की अगर बात करें तो उनको यहां पर 11 कमेंट मिले हुए हैं, जिनमें अगर बात करें तो 5 से 7 कमेंट ऐसे हैं जो कि मोदी सरकार के काम से खुश हैं लोग, उस पर जो है यहां पर एमपी में जो है बीजेपी सरकार बनना चाहिए, ऐसा लोगों को मानना है। लगभग 5 से 6 कमेंट यहां पर शिवराज सरकार को आए हैं कि उनकी सरकार में वापसी होना चाहिए, सरकार से खुश लोग हैं और बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनना चाहिए, ऐसा कमेंट करने वाले 11 लोग हैं। 110 में से 11 लोग हैं। इसके अलावा 2 लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं ना कांग्रेस सरकार ना बीजेपी सरकार, यानी आम आदमी पार्टी या बीएसपी को लोग यहां पर मानकर चल रहे हैं। ये जनता का मन है, प्रदेश की जनता का मन है। ये सर्वे यहां पर जो कमेंट के आधार पर निकला है वो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी या यहां पर पुलिस भर्ती को लेकर या मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी को लेकर जो लोगों का राय है, 7 ऐसे कमेंट किए गए हैं लोगों ने, जिसमें यहां पर साफ तौर पर पुलिस भर्ती हो या वैकेंसी हो, कर्ज माफी का मुद्दा हो, इस पर लोगों को यहां पर राय रखी है। यानी साफ तौर पर यहां पर बीजेपी के अगर इन 11 जो कमेंट हैं उनको अगर डिवाइड किया जाए सीटों में, तो जो यहां पर निकल रहे हैं 4 सीटों के लिए, एक तो यहां पर 3 से 4 सीट या 5 सीट यहां पर कह सकते हैं बीजेपी इस वक्त दिखाई दे रही हैं।
क्योंकि साफ तौर पर जो यहाँ पर कमेंट उनके लिए 11 हैं और एमपी भर्ती को लेकर, परीक्षाओं को लेकर भी यहाँ पर कमेंट कुछ हैं, तो उनको अगर मिला लिया जाए और उनका भी वोट शेयर अगर यहाँ पर मिला दिया जाए तो 3 से 5 सीट ही बीजेपी को इस वक्त दिखाई दे रही हैं। ये जनता का मन इस वक्त दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये महासर्वे आपको दिखाया है 110 लोगों के सैंपल साइज के आधार पर आपको 27 सीटों का विश्लेषण दिखाया है। जमीनी स्तर पर ये महा विश्लेषण आपको दिखाया है जो लोगों का मन है, जो कमेंट के आधार पर आंकड़े निकल रहे थे। लेकिन आने वाले समय में किस प्रकार से चुनावी प्रचार होंगे, किस प्रकार के वादों के साथ कौन सी पार्टी उतरती है और किस प्रकार से यहाँ पर टिकट बंटवारा होता है, क्या बीएसपी और अपने कैंडिडेट उतारती है, ये काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसके बाद जो आंकड़े हैं उनमें भी बड़ा फेर देखने को मिल सकता है, सीटों में भी काफी बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीएसपी अगर 27 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारती है तो इससे काफी कुछ आंकड़ों में बदलाव देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर एसपी भी अपने यहां पर प्रत्याशी उतारती है तो इससे भी काफी अंतर देखने को मिलेगा इन 27 सीटों के लिए, क्योंकि 27 सीटों का ये उपचुनाव नहीं बल्कि ये मिनी चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन और सत्ता का यहाँ पर खेल जो खेला गया था उसको लेकर ये बड़ा चुनाव है। तो 27 सीटों के लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, आपकी राय काफी महत्वपूर्ण है। 27 सीटों के लिए अपनी राय रख सकते हैं। आखिर किसकी बनने जा रही सरकार, 27 सीटों में से कांग्रेस, बीजेपी, बीएसपी को कितनी सीट यहां पर जा सकती हैं, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कीजिए, क्योंकि बिहार संबंधी हो या फिर आने वाले कई बड़े उपचुनाव भी यहां पर होने वाले हैं और कई राज्यों में सत्ता परिवर्तन भी उपचुनाव के दौरान होगा। इस पर भी आपको सटीक विश्लेषण देंगे, तो आप प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।